क्योंकि हाल ही फिलहाल में बहुत सारे ऐसे ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ी गई और वहां ये सवाल उठा है कि ये ड्रग्स बेचने में एक साल में कई सौ करोड़ का माल बेचा गया। आपके सामने एक बड़ी सवाल हम लेकर आ रहे हैं कि गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू जो बैन है उसके बेचने का स्पॉट है, दुकानें हैं, पर ये नशे की कोई दुकान नहीं है। बिना दुकान होते हुए इतनी बड़ी मात्रा में अगर बिक जाती है तो विक्रेता है कौन? ये सवाल बहुत बड़ा है और ये दुकानदार कौन है, इस पर नजर डालने की जरूरत है। हाईवे पर पूरी रात दुकान चलाने वालों के खिलाफ ये महाअभियान होना चाहिए। आपने बड़े मुद्दे पर बात किया है। देखो, अगर जो अभी हम लोग खाना खाने आते हैं ना रात के टाइम अपने फैमिली के साथ, माँ बहन के साथ, और खाना खाने के बाद में अगर जो निकलते हैं तो ये लोग खड़े रहते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ता है। कोई छोटा बच्चा तो पूछता भी है कि ये क्या है पिताजी, ये क्या है अब्बू जी, ये लोग कौन है? तो आप ही बताइए, अगर जो आप अपने फैमिली के साथ रहेंगे तो क्या जवाब देंगे बच्चे को? तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है इससे, और ये शर्मिंदगी हमारे पुलिस प्रशासन को भी होती होगी। वो भी, उनके पास भी फैमिली है, वो भी अपने फैमिली से आते जाते होंगे, खाना खाते होंगे ढाबे में आके, होटल में आके, बराबर, और निकलने के टाइम उनको भी ये शर्मिंदगी होती होगी, बराबर। नहीं दिखाई देता। एक बार सवाल उठता है कि दूध की दुकानों को 11 बजे बंद करवा देते हैं, मेडिकल को रात के 12 बजे डंडा पटक के बंद करवाया जाता है, लेकिन ये कौन सा व्यापार है, धंधा है जो रात भर चलता है और प्रशासन बिल्कुल सोचती है समझती नहीं। रात के समय कुछ युवा हाईवे की राउंड अप पे होते हैं, या तो बाइक का राउंड करते हैं या तो दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करते हैं, और पूरी रात घर वालों को ये बताते हैं कि हम तो हाईवे के फला ढाबे पर है। आखिर सवाल उठता है कि ये छक्के ढाबों के आसपास ही क्यों मंडराते हैं? ये सवाल का जवाब ये आता है कि हाई प्रोफाइल में नशे का व्यापार भी शायद यहीं से होता है। क्योंकि हाल ही में एक बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो बात कही कि परिवार के साथ आना और निकलने पर शर्मिंदा होना, क्योंकि अर्धनग्न अवस्था में ये जो लोग रहते हैं, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि इन्हें प्रशासन कैसे भूल जाता है। जेब में रखे हुए गांजे की पुड़ी पुलिस ने पकड़ ली है, वो उनको दिख जाता है, और आधे नंगे अवस्था में हाईवे पर छक्कों का जमावड़ा इन्हें रात भर नहीं दिखाई देता। हमने बहुत सारी खबरें एक्सीडेंट की जो चलाई है, वो ज्यादातर हाईवे फ्लाईओवर ब्रिज के बाद ही एक्सीडेंट होता है, और कहीं न कहीं ये मामला वाकई में जुड़ा हुआ है छक्कों से, क्योंकि रात के समय जब छक्के सज धज के तैयार होते हैं तो उनको देखने का आकर्षण तो सबके अंदर होता है, और वही आकर्षण का केंद्र बनता है एक्सीडेंट का कारण। इनकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव। मैं फारूक साहब सिटी सर्वे की रिपोर्ट में वसई बिरारी की सामाजिक खबरें लेकर आता हूँ। ऐसे में हमारे चैनल पर एक खबर चली थी जिसमें हमने डाला था होटल रेड कारपेट और एरिया रेड लाइट। ये मैटर बहुत संजीदा है। इस मैटर पे गंभीरता दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र ने एक आवाज उठाई और हमने इसको डिस्प्ले पर लाया। इस वक्त हमारे पीछे होटल रेड कारपेट है और हाईवे पे ऐसे सैकड़ों होटल है। मुद्दा क्या है, विषय क्या है, वो बताएंगे हमारे बड़े भाई। भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि होटलों को लेकर के और हाईवे के क्या मुद्दे लेकर आप आए हैं, वो हमारे दर्शक जाने। होटलों का मुद्दा या ज्यादा नहीं, लेकिन हाईवे का जो मुद्दा है, जो ओवर स्पीड, जो एक्सीडेंट होते हैं, अभी आपने देखा होगा, अभी पेल्हार ब्रिज के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। उसमें एक बाइक और एक रिक्शा चपेट में आया है। एक बाप बेटे दोनों एक ही घर के खत्म हो गए। तो मेरा यही मुद्दा है कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, उस पर फोकस, उस रीजन क्या है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो फोकस करने की जरूरत यह है कि जो अभी सर्विस रोड जो बना है वो भी पूरा प्रॉपर नहीं बना हुआ है, और जो बना हुआ भी है तो जो हाईवे को कनेक्ट किया गया है, हाईवे पे चढ़ने के लिए जो कनेक्ट किया गया है, वो कोई प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करके सही से बनाया नहीं गया है। सिग्नल सर्विस बराबर नहीं है, तो उसको सही तरीके से किया जाना चाहिए। एक्सीडेंट पे रोकथाम हो, एक्सीडेंट ना हो। यानी एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण है, एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण हाईवे दोनों में कनेक्टिविटी बराबर नहीं है। ये एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी बात, जो एक बड़ा मुद्दा बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट का कारण बताता हूँ आपको। एक्सीडेंट रात में बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं करीब 3-4 साल के बीच में। बराबर। दूसरा कारण यह है कि जैसे रेड कारपेट है, पेल्हार से आप देखेंगे ना तीन चोटी तक, जो भी बड़े बड़े ढाबे और होटल हैं, उनके आजू बाजू में छक्के लोग खड़े रहते हैं। बराबर।
और वो महिलाओं का रूप धारण करके खड़े रहते हैं, अर्धनग्न व्यवस्था में खड़े रहते हैं, आधा कपड़ा रहता है आधा नहीं रहता है। तो मैं इनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि जैसे समाज में गंदगी दिख रही है तो इसके ऊपर भी हमारे पुलिस प्रशासन को कुछ रोकथाम करना चाहिए। बराबर। और इससे एक्सीडेंट का क्या कनेक्टिविटी है? एक्सीडेंट का कनेक्टिविटी ये है सर कि जैसे ओवर स्पीड में ट्रक आते हैं हाईवे पे और बाजू में सर्विस रोड के या हाईवे के बाजू में महिला के भेष में ये खड़े रहते हैं। हाँ। तो ट्रक वालों का, ड्राइवरों का मतलब नज़र उनके ऊपर जाता है और उनका ध्यान भटकता है, और आगे जो बाइक वाला रहता है या कोई क्रॉसिंग करता है ना बंदा, तो वो चपेट में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। ये जो आपने कहा कि धक्के, उसका एक मेन रीजन होते हैं। किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा सामाजिक में जो असामाजिकता फैल रही है, इसको रोका जाए। आपने बड़े मुद्दे पर बात किया है, और एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ, और समाज से जुड़ा हुआ, और युवाओं से जुड़ा हुआ, और महिलाओं से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा सभी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरफ एक्सीडेंट का मुद्दा कि आए दिन एक्सीडेंट नेशनल हाईवे पे हो रहा है, दूसरी तरफ फैमिली के साथ अब हाईवे पे निकलना ऐसा हो गया कि किसी रेड लाइट एरिया से आप लेकर परिवार गुजर रहे हो, तीसरी तरफ आपके बच्चे रात भर लापता हैं और नेशनल हाईवे जैसे रोड पर है और बड़े बड़े नशे की चपेट में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये मुद्दा वहां से भी जुड़ा है। और रात भर नग्न अवस्था में घूमना, ये कहाँ की न्याय है? तो बड़े सवाल आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया। मैं चाहूंगा प्रशासन के सामने एक बार आप फिर से इस मुद्दे पर। बस मेरा यही कहना है प्रशासन से कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इस पर रोकथाम लगाया जाए। सोशल मीडिया पर हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।